नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष और आप देख रहे हैं मेरा पुराना चैनल डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी। कल हमने लाइव किया था इसी टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वर्टिगो, लेकिन ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज वो कंप्लीट नहीं हो पाया। थोड़ी समय के बाद वो इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण बंद हो चुका लाइव, इसीलिए आज हमने वीडियो के माध्यम से इसको कंटिन्यू किया है। विस्तार पूर्वक चक्कर आता है उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है, क्या कारण है, किस कारण से चक्कर आता है और उसका बेस्ट दवाई कौन सा है। वैसे तो रिपोर्टरी में आप देखेंगे तो बहुत सारी दवाई हैं, लेकिन क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड जो दो दवाइयां हैं और चक्कर आने के लिए जो बेस्ट काम करता है उनको हमने प्रेजेंट किया है। अच्छी तरह से आप देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण है। चक्कर किसी को भी आ सकता है, छोटे बच्चों से लेकर स्टूडेंट से लेकर ओल्ड एज तक किसी को भी आजकल आ सकता है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन चुनिंदा कुछ कारण को लेकर जो कि क्लिनिकली बहुत ज़्यादा आते हैं उसको हमने प्रेजेंट किया है। तो आप एक एक करके अच्छी तरह देखिए, जो भी आपके लिए ज़रूरी हो वो दवाई आप इस्तेमाल करिए। दवाई के साथ मैं पोटेंसी भी कैसे लेना है बता दूंगा, तो कंप्लीटली देखिए वीडियो को। शुरुआत करते हैं वर्टिगो। अगर ब्रेन एनीमिया मतलब ब्रेन में सही तरीके से खून नहीं पहुंचता, तो जो एनीमिक स्टेज होता है, प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं हो पाता, तो भी आप चक्कर आने का ये समस्या से शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह का समस्या अगर आपको है, ब्रेन में प्रॉपर तरीके से खून नहीं पहुंचता, ये ट्यूमर के कारण भी हो सकता है, थोड़ा क्लॉट कहीं पर रह जाए तो भी हो सकता है। तो इस तरह की समस्या के लिए चाइना और फेरमफॉस ये बहुत ज़्यादा काम करता है। या फिर आप एनेमिक स्टेज है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, प्रॉपर तरीके से आप खान पान नहीं करते, लो बीपी है, तो वहाँ पर भी आप चाइना फेरम मेटालिकम ले सकते हैं, जो कि खून की जो कमी है उसको दूर करेगा और सही तरीके से सर्कुलेशन करेगा, हार्ट को पंपिंग करेगा, जो कि सर की तरफ जब ब्लड दौड़ेगा तो वो चक्कर आना कम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अगर गर्दन में दर्द है या फिर आप ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते, हाथ उठा नहीं सकते, तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कुछ सिम्टम्स है। उसके साथ साथ जो नस नाड़ियाँ गई है दिमाग में, ब्रेन में, तो वो अगर कोई डिफेक्ट होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ऊपर, वहाँ पर नर्व का जो कॉम्प्रेशन होता है उसके कारण भी वर्टिगो हो सकता है। जो लोग कंटिन्यूसली मोबाइल देखते रहते हैं या फिर नीचे ऐसे सर करके लिखते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, तो उनको अक्सर होता है इस तरह का सिम्टम्स। चक्कर आता है, अचानक से आप बैठे हैं, उठ जाए तो अंधेरा दिखने लगता है, अचानक से आप चलने लगे और चक्कर आ गया, आप बैठ गए, तो इस तरह के जो सिम्टम्स होता है आमतौर पर स्टूडेंट्स को ज़्यादा होता है। और जो लोग ऑफिशियल जॉब करते हैं या फिर मोबाइल घंटों देखते रहते हैं ऐसे सर झुका के, तो उनको अक्सर होता रहता है। उसके लिए कॉक्यूलस सबसे बेस्ट मेडिसिन है। और कॉक्यूलस आपको पता है कि रात को अगर सही तरीके से नींद नहीं आती, ठीक है, जागना पड़ता है आपको, तो भी जो वर्टिगो होता है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होता है, उसके लिए कॉक्यूलस बेस्ट है, तो आप उसके लिए भी दे सकते हैं। ऑफ कोर्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए आप लेकेनेंथस ऐड कर सकते हैं। लेकेनेंथस ये मैंने उसके वीडियो में कहा है कि कैसे आप उसको रिपीट करें ताकि वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वर्टिगो आपका चक्कर आना भी ठीक हो जाएगा। तो ये जो देखा है ये एक्यूट मेडिसिन है। एक्यूट मेडिसिन को 30 पोटेंसी में आप दिन में 4 बार 3 बार ऐसे करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं 5-7 दिन। फिर उसके बाद 200 का दिन में 2 बार 2 दिन ले सकते हैं या फिर 3 दिन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रेन कंजेशन। मतलब कंजेशन हो जाता है, वहाँ पर वल्गम हो, कुछ भी ऐसा हो, जो वो नस नाड़ियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से खून नहीं पहुँच पाता या फिर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, तो उसके लिए ग्लोनोइन आयोडोन बहुत ज़्यादा काम करता है। यहाँ पर चक्कर आने के साथ सरदर्द भी हो सकता है, ठीक है। सरदर्द कंजेशन में, जैसे बेलाडोना ग्लोनोइन में कंजेशन होता है, सरदर्द होता है, यहाँ पर भी ग्लोनोइन आयोडोन 2 ले सकते हैं। वर्टिगो भी है, उसको सरदर्द भी होता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द भी होगा और चक्कर भी आएगा। तो इस तरह का जो सिम्टम्स है कंजेशन ऑफ ब्रेन, यहाँ पर आप ग्लोनोइन आयोडोन ले सकते हैं, वही 30 पोटेंसी में या फिर लोअर पोटेंसी में, जिसमें तो उससे क्या होगा, आप रिपीट करेंगे और बेस्ट काम करेगा। जब भी आपका कम हो जाए प्रॉब्लम, फिर आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना, ठीक है। दिन में 2 बार 3 बार ऐसे करके बढ़ाना 5-7 दिन, फिर उसके बाद आप 200 पोटेंसी लेना, दिन में 2 से 3 बार करके 2-3 दिन। नेक्स्ट आता है एपिलेप्टिक। मतलब एपिलेप्सी किसी को है और उसके कारण
ये वर्टाइगो चक्कर आता है, एपिलेप्सी जो फिट्स आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्यूप्रमेट और साइलिशिया बेस्ट है। क्यूप्रमेट साइलिशिया आपको पता होगा, एपिलेप्सी के लिए बहुत बार हमने जिक्र किया था, कई केसेस को ये डिफेक्टिंग मेडिसिन ने केसेस को क्योर कर चुका है। तो क्यूप्रमेट साइलिशिया दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, 30 फिर उसके बाद 200 फिर 15-20 दिन के बाद 1 mg का सिंगल डोज। ऐसे ये डिफेक्टिव मेडिसिन से आप इसको 1 mg भी ले सकते हैं 15-20 दिन के बाद, अगर कंडीशन में सुधार आए 30-100 में, ठीक है। 1 mg का बार बार रिपीट नहीं करना, 200 दिन में 2 बार करके 2 दिन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा मत लेना। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट। अगर पेट में गैस की समस्या है, खराब रहता है पेट, ज़्यादा खाने से तो प्रॉपर तरीके से हजम नहीं होता, स्टूल पास ठीक से नहीं होता, कब्जियत रहती है, इस तरह की जो शिकायत रहती है, उसके लिए ब्रायोनिया नक्सवोमिका पल्सेटिला, ये 3 दवाइयाँ आप याद रखिए, बहुत ही बढ़िया है। कब्जियत के कारण भी हो सकता है, प्रॉपर तरीके से स्टूल साफ ना होने के कारण पेट में गैस, ये क्या करता है, धकेलता है आपको ऊपर की तरफ। वो गैस जो ऊपर की तरफ धकेलता है वो आपका ऑक्सीजन लेवल सही तरीके से नहीं पहुंच पाता सर की तरफ, वो ब्लॉक करता है उस चीज़ को, सर्कुलेशन को ब्लॉक करता है, वहाँ पर जो कैरियर सिस्टम है उसको पूरा डिस्टर्बेंस कर देता है। तो उस कारणवश अगर ये दिक्कत आपको रहती है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं ये 3 दवाई, ब्रायोनिया नक्सवोमिका एंड पल्सेटिला। कैसे लेना है वही आप लोअर पोटेंसी में बार बार रिपीट कर सकते हैं, और 2-3 घंटे में रिजल्ट आने के बाद ड्यूरेशन फिर बढ़ा देना, बहुत बढ़िया काम करेगा। नेक्स्ट आता है मेनर्स डिजीज, कान का ये सिम्टम है। पिछले वाले वीडियोस में हमने जिक्र किया है कई बार मेनर्स डिजीज के ऊपर। कान का जो सिम्टम्स है, कान से कम सुनाई देना, आवाज़ें आना और उसके साथ चक्कर भी आना, ये जो दिक्कत रहती है मेनर्स डिजीज बोलते हैं। उसके अगर कारण है चिनोपोडियम, चिन्नम सल्फ, सैलिसाइलिक एसिड एंड थेरेडियन, ये 4 दवाइयाँ याद रखना। चिनोपोडियम, चिन्नम सल्फ, सैलिसाइलिक एसिड एंड थेरेडियन, 4 दवाइयाँ लोअर पोटेंसी में बार बार रिपीट करें, ठीक है। चक्कर आने के लिए बार बार रिपीट करें, हर 1-2 घंटे में रिपीट करें, जो बेस्ट है आपके लिए। इनको भी आप देखना बेस्ट है, अगर कुछ पता नहीं चल रहा है आप ऑल्टरनेट करके भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया रिलीफ करेगा, तुरंत रिलीफ करेगा। नेक्स्ट आता है मेंटल एग्जॉस्शन। बहुत ज़्यादा आपका दिमागी हालात ऐसे ख़राब है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशन में है, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसा कुछ फैक्टर हो गया आपके लाइफ में, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जिसके कारण आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में बहुत है, बहुत ज़्यादा बोझ है आपके दिमाग में, और उसके कारण अगर ये चक्कर आता है, ठीक है, बहुत दिनों से आप उस तकलीफ से गुजर रहे हैं और आपको चक्कर आ रहा है कंटिन्यूसली, तो उसके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत बढ़िया स्पेसिफिक मेडिसिन है, क्योंकि दिमागी हालात है। आप इसको डायरेक्टली 200 का दिन में 2 बार 2 दिन ले सकते हैं, फिर उसके बाद 1 mg का सिंगल डोज ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल डिस्टर्बेंसेस। आंखों में कुछ दिक्कत हुआ, आंखें जो विजन पावर है वो ठीक नहीं रहा, या फिर आप देख नहीं पाते प्रॉपर तरीके से, और आंखों के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण वर्टाइगो होता है। देखिए, विजन पावर ठीक तरीके से, हमारा जो कॉर्निया पे जो फोकस होता है वो भी अगर ठीक से ना हो पाया तो भी चक्कर आता है, तो उसका भी टेस्ट करा लें। अगर वो दिक्कत है तो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि आप चश्मा पहन लें ताकि सही फोकस हो, लेकिन चश्मा कब तक पहनेंगे आप? चश्मा पहनते पहनते फिर उसका पावर और बढ़ता जाएगा। उसके लिए जेल्सिमियम बेस्ट मेडिसिन है, जो कि आंखों का कोई दिक्कत है और उसके बाद आपको ये चक्कर आ रहा है, जेल्सिमियम लीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। और एक दवाई है फाइसोस्टिग्मा करके, यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन फाइसोस्टिग्मा भी बहुत बढ़िया काम करता है, फाइसोस्टिग्मा, ठीक है। दोनों पोटेंसी आप दोनों दवाइयों को 30 या फिर लोअर पोटेंसी में बार बार रिपीट कर सकते हैं, और रिपीट करने के बाद जो इम्प्रूवमेंट आ जाए फिर आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना, दिन में 2 बार 3 बार ऐसे करके आप 5-7 दिन लीजिए, फिर 200 का दिन में 2 बार 2 दिन, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि चक्कर आने के लिए जो आपको अक्सर मिलेंगे क्लिनिक में, और या फिर आपके घर में आस पड़ोस में अक्सर मिलेंगे। इसके अलावा और भी कई कॉजेटिव फैक्टर्स है जो कि रेयर है, इसीलिए हमने उनको नहीं लिया है। आप इन कॉमन चीज़ को देख लीजिए। इसके अलावा आपको कोई दूसरे कारणवश चक्कर आता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा, उसका भी दवाई वहाँ पर बता दूंगा। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।